हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इग्नू के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसकी जो जानकारी है वो हमने एक अलग वीडियो में डाल दी थी। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस का भी एक वीडियो बना के ज़रूर डाला जाए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ हमने बारीकी से डिस्कस की है, क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ से हमें स्टडी करना है। यदि आपने हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर तो इसको कीजिएगा ही कीजिएगा। तो ये वो वैकेंसी थी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी, जिसका एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे के क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के। तो 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे 200 मार्क्स के। अब यहाँ पे जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये कि हर क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25% के हिसाब से, तो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसमें क्या क्या स्टडी करना है, हमें जनरल साइंस स्टडी करनी है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट करंट अफेयर्स हमें स्टडी करने हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें स्टडी करनी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टडी करना है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी स्टडी करना है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हमें डिस्कस करना है और जनरल मेंटल एबिलिटी हमें डिस्कस करना है। तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे इतने टॉपिक्स के अंदर से। अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में इसमें लिखा हुआ कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस को हमें स्टडी करना है। और ऐसी आशा की जा रही है कि हम जो हैं वो किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में, हु हैज़ नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी यानी डिटेल में स्टडी हमें नहीं करना है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो ये तो बात होगी जनरल साइंस की। करंट इवेंट्स की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे। हर एग्जाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है, तो वो हमें याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ये सब पूछे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेंसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब इस नोटिफिकेशन के और आगे जाएंगे तो इसमें जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऑन इंडिया पॉलिटी इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे उसमें चेक किया जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें कितनी जानकारी है, भारतीय संविधान के बारे में हमें कितनी जानकारी है, पंचायती राज, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज के टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। तो 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली हमें इसके अंदर जाना नहीं है। 50 क्वेश्चन है। जो मेन टॉपिक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये है सेक्शन बी। इसके जो हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी बुक्स की अगर बात करें तो स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बुक तो अभी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। तो ये बुक हम कहाँ से लें, तो ये जो टॉप सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेनली बीएड जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर मैंने रिसर्च थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो बीएड एग्ज़ाम के अंदर ये चलते हैं। बीएड के ही अंदर ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, तो वहाँ की हमें बुक ले लेनी, ज़्यादा कॉस्टली बुक है नहीं है।
और ये टॉपिक हमें जो टॉपिक है वो स्टडी करने हैं। 150 क्वेश्चन है, अगर हम इस पे फोकस करते हैं 150 क्वेश्चन पे तो ही हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाकी हमें जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी हमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो जो फोकस हमें रखना है वो एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है, तो कैंडिडेट की नॉलेज और अवेयरनेस चेक करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पे, रेगुलरिटी बॉडीज़ पे, रिसेंट डेवलपमेंट इन फील्ड, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं हमारे उनके ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की क्या है उनकी, यूनिट ऑफ कमांड, ये सब हमें पढ़ना है। यहाँ पर है कि रिसेंट डेवलपमेंट इन फील्ड की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रस्ताव आया है, नई शिक्षा नीति बनाई गई है, तो वो हमें डिटेल में पढ़ लेनी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ये उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर इसी के अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे स्केल, सर्विस कंडीशन, ये हमें पढ़ना है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट के ऊपर हमें पढ़ लेना है, बजट की सारी जानकारी हमें ले लेनी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT है उसके बारे में हमें पढ़ लेना है कि 2G, 3G, 4G, 5G जो हाल ही में लॉन्च होने वाली है, अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जैसे कि DRDO ने हाल ही में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेंगी और ये आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में है वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो वो जो बुक मैं बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी मार्केट में, स्पेशल कोई बुक है नहीं। फिर है लास्ट जो स्टेप वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे जो इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर आपको पर्सनैलिटी के बारे में देखा जाएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाएगा, एक्सपीरियंसेस के बारे में देखा जाएगा, जनरल अवेयरनेस नॉलेज के बारे में आपसे देखा जाएगा, पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, ये सब होगा। तो ये आज का वीडियो था, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और भी कोई चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो 1 या 2 दिन में उस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी वेरी बेस्ट।